देख के कहा कि हे श्याम सुंदर, जीवन की अंतिम श्वासें हैं, नैया किनारे से आ चुकी है। जो मैं लंगर खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पे खींच रहा हूं। यहां तो तुम पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब ये बूढ़ा मर के आपके दरवाजे पर आए न बन जाइयो। जो इतने वचन सुने हैं, भगवान की आंखें छलक हैं और भगवान कन्हैया कहने लगे, हे भारत के भूषण, हे करमवीर, ये प्रलाप न दिखाओ, जाओ शांति से प्रयाण करो। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय है। जाओ, मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। सो इस दादा के मुंह से ओम शांति का शब्द निकला और दादा का प्राणांत हो गया। कितनी उम्र थी भीष्म की? पितामह भीष्म की उम्र जो थी 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र। 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, और दादा भीष्म का हवन कर दिया। ध्यान रखिए लोगों, आप लोग आज से ही बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, दारू ये सब छोड़ दो, और जो पैसा तुम इसमें लगाते हो बीड़ी सुल्फा में, वो पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मौत आएगी तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिए। हवन हो जाएगा तो हम आप भी अंतिम क्रिया के लिए इकट्ठा करो और शरीर का हवन हो जाएगा। उत्तर गुजरात में जाओ, कोई गरीब मरता है तो चादरा बिछा देते हैं गली, कोई 100 डालता, कोई 50 डालता, कोई 500 डालता। इतना पैसा हो जाता, वह गरीब का भी हवन हो जाता है। ध्यान रखिए लोग, आज दादा का हवन हो गया। इधर रात में 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए, तो धर्मराज ने अपने चारों भाई नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन बुलाई और कहा, भैया जीवन का अंत आने वाला है, हम तुम रोते रोते पैदा हुए और सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। चलो प्रायश्चित करना है तो हिमालय में गल जाए।
अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया। पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने को चले हैं। धर्मराज के साथ में एक श्वान है, कुत्ता, आगे कुत्ता है, उसके पीछे धर्मराज के पीछे अर्जुन, पर भीम, नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। जिस समय हिमालय पर पहुंचे, द्रौपदी पहले गलने लगी, पीछे थी, घुटनों से गल गई तो गिर गई। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार है, बोली प्रिया भीम मैं गल रही हूं। जो भीम ने देखा कि पांचाली गिर गई, तो धर्मराज से कहा भैया द्रौपदी गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मुंह की रुका। भीम इस समय मुंह बढ़ाने का नहीं, गलने को तो आई। भीम कहने लगे ये बताओ भैया धर्मराज, द्रौपदी पहले क्यों गली? तो धर्मराज कहने लगे इस औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो सोचती थी मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। ताशों पहले गली और महाभारत वो जाई कराए जब ताशों गली। द्रौपदी गलिए, नकुल सहदेव गलिए, भीम अर्जुन गलिए, धर्मराज को अंगूठा गलिए, क्योंकि थोड़ा झूठ बोल गए थे। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के कहने से कर दी, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हटा, शंख बज गए, गुरु द्रोण मर गए। एक बार झूठ बोले, वो अंगूठा गलिया। विनोद भाई, दीपिका जी, हम तुम सवेरे संध्या कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो? बताओ मरे हो कि जिंदा? आधार को पूछा जाए तो हम तुम जिंदा नहीं। आप लोग चौंके होंगे, बोलते चालते खाते पीते चलते फिरते सोते जगते, जिंदा नहीं है। अब जिंदा मुर्दा की तुम्हें पहचान नहीं, मैं बताऊं। जिंदा वो माने जाते जो शक्ति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। इसी तरह साउंड बजाएगा, ये साउंड इसी तरह बजाएगा। आवाज है ही नहीं, आएगा उसे तो अपने पैसे सीधे करने। विनोद भाई, ये तुम्हारा साउंड अच्छा नहीं, इसे यहाँ से भगाने में ही भलाई है। चलो अभी तो हम काटने ले रहे थे 4 घंटे, कल नहीं चलेगा।
ऐसे तो ना व्यवहार में आओ, तो इसे हटा देना था हमको, दूसरा ले आना। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सच, सदा झूठन को मुर्दा जाना। जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो मुर्दा है। और सुनो, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे बेचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे बेचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा हैं, मुर्दा सब पापी शैतान रे। गुरुमत में सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं। कितना सुंदर साउंड है, जो कि नजर न लग जाए। जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में रहते हैं वो मुर्दा है, और जो अपने दर्द को छोड़कर पराये दर्द में हाथ बटाते हैं वो जिंदा है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी। अपनी औरत काली कलूटी पागल समझदार कैसी भी है, वो ही दिल की देवी है। और जो पराई स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी मानते हैं वो ब्रह्मचारी जिंदा है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, जो सिर्फ अपनी नारी में संतुष्ट हैं, अपनी पत्नी को ही अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, वो जिंदा हैं। और जो घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली, ऐसे कुत्तों को ना यहाँ स्थान है न परमात्मा के है। भाइयों, आज आसमान से विमान आया, विमान में बैठ करके धर्मराज स्वर्ग को चली गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अब एक कीर्तन बोलो, बाबा पितामह बाल ब्रह्मचारी महात्मा स्वर्ग को चले गए। सभी बच्चे कीर्तन बोलेंगे भगवान के नाम के ताली बजा करके, और नाच नाच के भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी माताएं। और सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी रे, गाना बोलो तो सही, श्याम बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी रे, श्याम बोलो तो सही रे, गाना बोलो तो सभी भक्त ताली बजाएं ऊपर हाथ करके और भगवान को बुलाएं। परीक्षित महाराज जी
भगवान के नाम पर नाच ले, उन्हें कमर चला ले। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी रे गाना बोलत सही रे श्याम बोलत सही। बोलो सही